गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज हम बात करने वाले हैं आज टाइगर जयराम महतो के बारे में। उनका एक प्रोग्राम था आम बागान। झारखंड राज्य के सबसे ऐतिहासिक और खूबसूरत जिला गिरिडीह। गिरी यानी पहाड़ और डी यानी पहाड़ों का गढ़, पहाड़ों का क्षेत्र। गिरिडीह यानी पारसनाथ पहाड़ की धरती, गिरिडीह यानी बुढ़ाकर नदी की धरती। तो आज इस गिरिडीह की पावन धरती में दूर दराज से चलकर आए हुए जितने भी हमारे अभिभावक, हमारे माताएं बहनें आज के इस कार्यक्रम को सुनने के लिए, समझने के लिए आई हैं, उन सभी को जो आयु में हमसे बड़े हैं उनको एक साथ प्रणाम करते हैं, और जो आयु में हमसे छोटे हैं उनको हम ढेर सारा आशीष देते हैं। आज के इस कार्यक्रम में मंच में उपस्थित हमारे पार्टी के तमाम केंद्रीय पदाधिकारीगण, हमारे पार्टी के तमाम प्रमंडलीय, जिला, प्रखंड के पदाधिकारीगण एवं सदस्यगण, आज के इस कार्यक्रम में विशेष रूप से इस कार्यक्रम को संचालन करने के लिए, इस कार्यक्रम को आयोजन में भूमिका का निर्वहन करने वाले गिरिडीह की गाई, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित जितने भी हमारे लोकतंत्र के चौथे स्तंभ मीडिया, प्रेस मीडिया, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया, डिजिटल मीडिया तथा अन्य जो श्रोताएं हैं मीडिया के भाई बहनीगण, उन सभी को अभिनंदन, नमस्कार, आदाब, जोहार पेश करते हैं। आज के इस कार्यक्रम में सुरक्षा के दृष्टिकोण से स्थानीय थाना प्रभारी महोदय और उनके तमाम सिपाही कर्मी जो आज आए हुए हैं उन सभी का भी जोहार करते हैं, नमस्कार करते हैं, आदाब पेश करते हैं। तो आज गिरिडीह की इस पावन धरती से आप तमाम झारखंड वासियों को यह संदेश देना चाहेंगे। आज जब गिरिडीह की बात याद आती है तो 1980-85 का वो दौर याद आता है जब झारखंड के पितामह विनोद बिहारी महतो को गिरिडीह की जेल में कैद किया गया था। आज वो लम्हा आज भी याद आता है, और आज भी हम अपने ताकत से, अपनी हिम्मत से, अपनी एकजुटता से प्रशासन को बताते आते हैं कि आप लाख तानाशाही का परिचय दे, आप लाख हमारे हक अधिकार के बीच आकर खड़े हो जाए। जब इस मिट्टी के किसी वीर ने चाहा है कि झारखंड के लोगों को उनका हक अधिकार दिलाना है, तो याद रखिएगा वो विनोद बाबू का दौर था जब इसी गिरिडीह के जेल में पहली बार झारखंड के इतिहास में नारा लगा था कि जेल का ताला टूटेगा, विनोद बिहारी छूटेगा। और आनंद फानन में तत्कालीन एसपी महोदय को विनोद बिहारी महतो को दूसरे जेल में शिफ्ट करना पड़ा। वो दौर था गुरुजी दिसम गुरु शिबू सोरेन का, वो दौर था कॉमरेड ए.के. रॉय का। यानी असंख्य बलिदान, असंख्य संघर्ष के बाद हमारे पूर्वजों ने, हमारे वीरों ने इस राज्य को अलग किया। लेकिन आज 24 साल के बाद हम एक बार रुक जाते हैं, एक बार हम अपने आप को रोकते हैं और गांव की पगडंडियों में, खेत खलिहानों में, फैक्ट्री में काम कर रहे मजदूरों के बीच जाकर, फुटबॉल के मैदान में फुटबॉल खेल रहे बच्चों के बीच जाकर, चाय की घुमटे में बैठकर, पान की दुकान में बैठकर आज अगर एक बार चर्चा करके देखिए कि झारखंड अलग राज करने का मकसद पूरा हुआ है या नहीं। एक बार हम रुककर अपने आप को थाम कर बस एक सवाल करें कि झारखंड अलग राज करने का जो उद्देश्य था वह उद्देश्य पूरा हुआ है कि नहीं हुआ है। आज इस भीड़ से उत्तर जानना चाहते हैं, क्या अलग झारखंड राज करने का जो उद्देश्य था वह पूरा हुआ है? हाँ या ना? हाँ या ना? आज हर एक गांव की गली से, खेत के चौपाल से यही आवाज आती है, खेतों की पगडंडियों से, गांव के चौपाल से, कि झारखंड राज हमने जो सोच कर लिया था आज वो कोसों दूर है हमसे। हमने झारखंड राज इसलिए लिया था कि जब हम लोग झारखंड राज का अलग निर्माण करेंगे, यहाँ की शैक्षणिक व्यवस्था में सुधार होगा, यहाँ की स्वास्थ्य व्यवस्था में सुधार होगा, यहाँ के नौजवानों को रोजगार मिलेगा, यहाँ के जल जमीन जंगल को सुरक्षित किया जाएगा, यहाँ के आदिवासी मूलवासियों की भावनाओं का ख्याल
रखा जाएगा। लेकिन जैसे ही झारखंड राज्य अलग हुआ, हमें क्या मिला? हमें पलायन मिला, हमें विस्थापन मिला, हमें बेरोजगारी मिली, हमें अशिक्षा मिला, हमें बीमारी मिली, और आज धड़ल्ले से हमारी नौकरियों को प्रदेश के लोगों को बेचा जा रहा है और हम केवल तमाशा बिन होकर देख रहे हैं। आज झारखंड होने के बाद हमें बस यही मिला कि हमें नक्शे से काटकर 46% बिहार का भूभाग 79,714 वर्ग किलोमीटर का एक धरती का टुकड़ा मिला है। लेकिन आज हक अधिकार की बात करें तो आप गिरिडीह से लेकर गढ़वा चले जाए, सिमू से लेकर आप साहेबगंज चले जाए, आपको यही मिलेगा कि आज भी झारखंड के लोगों का दमन किया जा रहा है, आज भी झारखंड के लोगों का दोहन किया जा रहा है। ये बहुत शर्म की बात है, ये बहुत दुर्भाग्य की बात है। और चूंकि इस राज्य को बनाने में बहुत सारे वीरों ने बलिदान दिया है, आज विनोद बिहारी महतो हमारे बीच नहीं है, आज निर्मल महतो हमारे बीच नहीं है, आज कॉमरेड ए.के. राय हमारे बीच नहीं है, लेकिन आज दिसम गुरु शिबू सोरेन जिंदा है, आज वो अस्वस्थ हैं, लेकिन हम उनके स्वास्थ्य की कामना करते हैं। उनसे एक सवाल पूछेंगे कि गुरुजी बताइए कि इसी दिन के लिए आपने झारखंड राज्य अलग लिया था, आपने झारखंड राज्य क्या केवल अपनी पुतोहू लोग को विधायक बनाने के लिए लिया था? इस बात का उत्तर दीजिएगा गुरुजी, यदि आपके कानों तक मेरी आवाज जा रही है तो। आज बगल में, यही बगल में माननीय मुख्यमंत्री की अर्धांगिनी बैठी है जो गांडे की विधायक है, वो एक महिला विधायक है, इसलिए हम महिला पर विशेष टिप्पणी नहीं करेंगे, उन पर कोई छीटाकसी नहीं करेंगे। लेकिन वो मंचों पे आती है और अपने भाषणों में बार बार 1000 रुपए का जिक्र करती है कि हमने मैया सम्मान योजना दिया 1000। ऐसा लगता है उन्होंने हमें खैरात दिया है, हमें भीख दिया है। बड़ा दुर्भाग्य कि कोई 1000 रुपया देकर इस प्रकार से महिमा मंडन करता है। आज मैं माननीय मुख्यमंत्री, उनकी अर्धांगिनी, चूंकि दोनों सरकार में दोनों सम्मिलित हैं, मैं उन्हें साफ साफ कहूंगा 1000 नहीं, आप 500 रुपया देके वोट ले जाइए, लेकिन हमारा एक शर्त होगा, आपके परिवार में 4 विधायक है, आप डिसाइड कर लीजिए वो कौन रहेगा, 3 को इस्तीफा दीजिए, इस बार सारा वोट आपका रहेगा। कौन इस्तीफा देगा? कल्पना मैडम इस्तीफा देंगे या बसंत सोरेन जी इस्तीफा देंगे या सीता मैडम इस्तीफा देंगे? हेमंत सोरेन जी बताइए। अरे वाह, यानी झारखंड के लोगों को आज भी आप लोग धोखा समझ रहे हैं। आपने हमें क्या दिया? अभी हमें नहीं, हमारी माओ और बहनों को मैया सम्मान योजना आपने दिया। भैया लोग क्या झाल बजाएंगे? नहीं बताइए, भैया लोग क्या झाल बजाएंगे माननीय मुख्यमंत्री महोदय? इसलिए आप बिल्कुल, आप 1000 रुपए में सारा वोट ले जाइए, लेकिन आप उत्तर दीजिए कि आपके परिवार में कौन 3 लोग हैं जो विधायकी से इस्तीफा देंगे? कौन 3 लोग इस्तीफा देंगे? या यदि आपकी मैडम अगर वो गांडे से विधायक रहेंगी तो मुख्यमंत्री महोदय आप बरहेट और मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा दीजिए। क्या एक परिवार के लिए झारखंड राज्य अलग बना था? क्या एक परिवार के लिए झारखंड राज्य अलग बना था? बताइएगा। नहीं ना? तो ये कौन सा ड्रामा है भाई? ये कौन सा महिमा मंडन है? आज हमारे राज्य में पलायन बढ़ रहा है, आज हमारे राज्य में बेरोजगारी का दर बढ़ रहा है, आज हमारे राज्य में अशिक्षा का दर बढ़ रहा है, आज हमारे राज्य में मजदूरों की संख्या प्रवासी के रूप में बढ़ रही है, और आप 1000 रुपए देकर हमें अगर बहलाने का कार्य करते हैं तो ये दुर्भाग्य की बात है। और विशेषकर झारखंड के युवाओं, आपको स्पष्ट कहना चाहेंगे, आज देख सकते हैं युवाओं का मकसद होता है कि बढ़िया से पढ़ाई लिखाई हो, अच्छा से कंपटीशन की तैयारी करें और झारखंड की नामधारी परीक्षाओं में बैठे। आज आपको मालूम है सीजीएल के साथ क्या हुआ? मालूम है आपको क्या हुआ सीजीएल के साथ? पेपर लीक का मामला। आज सीजीएल के साथ क्या हुआ? पेपर लीक का मामला। आप सोच के देखिए, सीजीएल की परीक्षा जिसका इंतजार 2015-16 से किया जा रहा था कि नहीं? 2015-16 से सीजीएल की परीक्षा का इंतजार किया जा रहा था। आज 2024 में 28 जनवरी 2024 को सीजीएल की परीक्षा होती है, लेकिन 2 घंटे बाद पुनः पता चलता है कि पेपर लीक हो चुका है।
पुनः री एग्जाम लिया जाता है। एग्जाम कब लिया जाता है? 21-22 सितंबर को लिया जाता है। पुनः री एग्जाम में भी पता चल रहा है कि पेपर लीक किया जा चुका है। ऐसे में आप तमाम केवल नौजवान पढ़ने वाले छात्र नहीं, अभिभावक, माताएं, हमारे तमाम अभिभावक, आपको भी गुस्सा आना चाहिए। आपको भी गुस्सा आना चाहिए कि आपने इन सरकारों को क्यों चुना था। आपको मुख्यमंत्री के साड़ू सुदीप सोनू से सवाल करना चाहिए कि आपको हमने सत्ता में क्यों बैठाया था। सीजीएल का पेपर लीक करने के लिए नहीं बैठाया था। आपको सवाल करना चाहिए। लेकिन आज बहुत दुर्भाग्य की बात है, हम और आप व्यस्त हैं, अपने रोजमर्रा की जिंदगी में व्यस्त हैं। हम अपनी चाय की दुकान में व्यस्त हैं, हम अपनी पान की दुकान में व्यस्त हैं, हम अपनी दिनचर्या में व्यस्त हैं, हम अपने काम काज में व्यस्त हैं, हम अपने रोजगार में व्यस्त हैं। लेकिन आज यहाँ के राज्य के आपके बच्चों के भविष्य को लाखों रुपए में बेचा जा रहा है और आपके कानों में अगर जू नहीं रेंग रही है तो याद रखिएगा, केवल सरकार दोषी नहीं है, आप और हम दोषी हैं इस राज्य की बर्बादी के लिए। इस बात को याद रखिएगा। और यदि आप आज याद नहीं रखते हैं, आज यदि आप में राजनीतिक सुचिता का संचार नहीं होता है, यदि आज आप में राजनीतिक चेतना जागृत नहीं होती है, तो आने वाली पीढ़ी आपसे सवाल करेगी। आपकी आने वाली पीढ़ी आपसे सवाल करेगी कि आपने क्यों सवाल नहीं किया। जिन लोगों को आपने सत्ता दिया था उन लोगों से सवाल क्यों नहीं किया। कौन जिम्मेदार होगा? सीजीएल की परीक्षा में धांधली का जिम्मेदार कौन होगा? पारा टीचर की जो समस्या है उसका जिम्मेदार कौन होगा? आंगनबाड़ी की सेविका धरने पर बैठी है, उनका जिम्मेदार कौन होगा? पूरे राज्य में लोग धरने पर बैठे हैं। आज ये सवाल उठता है कि अगर पूरे राज्य में लोग धरने पर बैठे हैं तो इस राज्य में खुशहाल कौन लोग हैं? ये भी हमारे सोचने का सवाल है। और विशेषकर नौजवान साथियों, आपको बताना चाहेंगे, कभी भी आपका ध्यान उस ओर नहीं गया है। आपका ध्यान कभी उस ओर नहीं गया है। हमारा ध्यान नौकरियों की ओर जाता है। एक बहाली में अगर मान के चलिए जेपीएससी की बहाली आती है, 250 सीट होता है, 325 सीट होता है, 325 सीट होता है। लेकिन आपको मालूम है इस राज्य में इनकम का जगह कहाँ है? आपको अभी तक मालूम नहीं है, क्योंकि हमारा माइंड उतना डेवलपमेंट ही नहीं है, हमारी सोचने की शक्ति वहां तक गई ही नहीं है। अरे नौकरी वन टाइम अगर जेपीएससी निकालती है तो 250 सीट ज्यादा नहीं रहता है। लेकिन आपको मालूम है आपके गांव में, आपके पंचायत में, आपके प्रखंड में, आपके जिला में जो भी सरकारी मकान है, जो भी सरकारी भवन है, वहां केवल 2-4 अधिकारी सरकारी होते हैं। बाकी एजेंसियों को ठेका दिया जाता है, बाकी कॉन्ट्रैक्चुअल लेवल पे आधार पे होता है, बाकी टेंडरशिप के आधार पे होता है। आप जो पंचायत भवन देख रहे हैं, उस पंचायत भवन में जो खिड़की का रंग पेंट करने का जिम्मा एजेंसी को दिया जाता है, बल्ब लगाने का जिम्मा एजेंसी को दिया जाता है, उसमें इलेक्ट्रीशियन से लेकर फिटिंग हर एक काम एजेंसी को दिया जाता है। तो सोच के देखिए झारखंड में कितना एजेंसी काम कर रहा है। अरे नहीं करने से भी 30,000 35,000 एजेंसी झारखंड में काम कर रही है। छोटी बड़ी सब मिला के 30,000 से 35,000 एजेंसियां काम कर रही है। एक एजेंसी का टेंडर करोड़ों में होता है। आप उन एजेंसियों का लिस्ट निकालिएगा, 1% झारखंड के लोग नहीं है। आप केवल नौकरी देखते हैं कि बहाली कै गो निकल रहा है पुलिस का। आप इतने इस भीड़ में कै गो कॉन्ट्रैक्टर हैं, इस भीड़ में कै गो एजेंसी के ओनर हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें, आपके बगल में कोई सरकारी स्कूल होगा, हाई स्कूल होगा या +2 होगा, वहां का प्रिंसिपल सरकारी है, वहां का फिजिक्स का टीचर सरकारी है, वहां के केमिस्ट्री का टीचर सरकारी है। लेकिन आपको जानकारी होना चाहिए आईटी, टीटी और स्पोर्ट टीचर सरकारी नहीं है। आईटी का टीचर सरकारी नहीं है, टीटी का टीचर सरकारी नहीं है, स्पोर्ट टीचर सरकारी नहीं है। और आपको यह भी जानकारी होना चाहिए कि आईटी और टीटी का टीचर एग्जाम लिख के नहीं आते हैं, एजेंसी के थ्रू आते हैं। वो एजेंसी भी आपकी नहीं है, वो टीचर भी आपका नहीं है। आज तक झारखंड का ध्यान गया ही नहीं है। झारखंड के नौजवान नौकरी के, ठीक है नौकरी अच्छी बात है, हमारी भी पहली प्राथमिकता नौकरी होती है, लेकिन आप एजेंसी को भूल रहे हैं, आप टेंडरशिप को भूल रहे हैं, आप ठेकेदारी को भूल रहे हैं। अरे पैसा वहां है। वीडियो की तनख्वाह क्या है? वीडियो की तनख्वाह आज के डेट में क्या है? 50,000, 1 लाख है। चलिए 1 लाख मानते हैं, चलिए मान लेते हैं बढ़िया पदाधिकारी की तनख्वाह 1 लाख है, तो 12 महीना में 12 लाख, यानी 1 साल का
12 लाख। वो नौकरी कितना करेगा? 30 साल। कितना? 30 साल। 12 को 30 से गुना करिए, 3.6 करोड़। क्या कैलकुलेशन सही है? 3.6 यानी 3.6 करोड़। यानी एक वीडियो, एक बढ़िया रैंक का ऑफिसर अपने जीवन काल में कितना पैसा कमा रहा है? 3.6 करोड़। आपको जानकारी होना चाहिए, एक छोटा एजेंसी करोड़ों का बजट एक बार में, हमको लगता है एक बार जब वो लेती है करोड़ रुपए बचत कर लेती है। आज तक किसी लीडर ने आपको इस ओर लेके नहीं गए हैं, कोई लीडर नहीं, किसी को मतलब नहीं है। आप कहीं चले जाइए, आप अस्पताल में चले जाइए, स्वास्थ्य केंद्रों में डॉक्टर सरकारी हो सकता है, डॉक्टर सरकारी हो सकता है, वॉचमैन सरकारी नहीं है, जो गार्ड है वो सरकारी नहीं है, जो सफाई कर्मी है वो सरकारी नहीं है। वो कहां से आते हैं? परीक्षा लिख के नहीं आते हैं, वो एजेंसी के माध्यम से आते हैं, ठेकेदारी के माध्यम से आते हैं, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे आते हैं। अरे वहां आपका ध्यान गया ही नहीं है। इसलिए आज लोग मुझसे क्यों चिढ़ते हैं मालूम है? क्यों ये लोग, इनके रातों के सपनों में हम आते हैं, क्योंकि ये बोलते हैं घरों में कि ये लड़का लीडर नहीं टीचर ज्यादा है, ये पढ़ाता है, ये अपनी सभाओं में भाषण कम पढ़ाता है, लेक्चर और क्लास ज्यादा लेता है। नहीं, बताइए किस लीडर ने आपको बताया है? किसने आपको बताया है? झारखंड में, ये तो आपके इधर की बात मैं कर रहा हूं। चलिए कोलियरी की चक्कर लगाइए, जहां कोयला खोला जाता है, वहां की कंपनियों का नाम है संजय उद्योग, खेमका, आनंदिता, त्रिवेणी, मैंने ऐसे लगभग सैकड़ों कंपनियां हैं जो कोयला खोदने का काम करती है। वो कहां की है? हैदराबाद की है, इलाहाबाद की है, पटना की है, कलकत्ता की है, गुजरात की है, महाराष्ट्र की है, चेन्नई की है। आपके गिरिडीह और रांची की एक भी नहीं है। इसलिए यदि हम लोग सरकार में आते हैं तो सरकारी नौकरी तो छोड़िए, एजेंसियों में भी 75% झारखंड के लोगों को प्रमोट करेंगे। झारखंड के लोगों को 75% प्रमोट करेंगे। और आपको मालूम है सरकार क्या चीज है, ये आपको मालूम है। उसके बाद चूंकि ये लोग ये तर्क देते हैं कि भारत के संविधान में कहीं इस बात का जिक्र नहीं है कि हम किसी को जाति के आधार पे, धर्म के आधार पे उनको नौकरियों में आने से रोके। सही बात है, भारतीय संविधान आर्टिकल 15 और 16 को पढ़िएगा, उस आर्टिकल में कहीं इस बात का जिक्र नहीं है। वहां क्या लिखा है कि हम किसी को धर्म, जाति, लिंग, मूल स्थान, जन्म स्थान इत्यादि के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, वहां भाषा का जिक्र कहीं नहीं, हम भाषा के आधार पर रुकेंगे। भारत के संविधान में आर्टिकल 15-16 को पढ़िएगा, आपके हाथ में गूगल है, वहां जाति का जिक्र है, धर्म का जिक्र है, लिंग का जिक्र है, जन्म स्थान का जिक्र है, भाषा का जिक्र नहीं है। हम भाषा के आधार पर रोकेंगे। गिरिडीह में परीक्षा गिरिडीह की भाषा के आधार पर लेंगे। अब सवाल है कि कैसे भाषा के आधार पर परीक्षा लेने से कैसे रुकेंगे? भाषा के आधार पर यदि हम परीक्षा लेंगे तो कैसे रुकेंगे? उदाहरण के लिए मान के चलिए हमने हिंदी में कोई पेपर लिखा और उस पेपर में सवाल आया एक मुहावरा, आंख का तारा, इसका मतलब क्या होता है? आग बबूला होना, इसका मतलब क्या होता है? कमर कसना, इसका मतलब क्या होता है? तो आपके साथ साथ आधा भारत के लोग इसका उत्तर जानते हैं कि आंख का तारा मतलब होता है बहुत प्यारा, कमर कसना का मतलब होता है तैयार होना, आग बबूला का मतलब होता है गुस्सा होना, क्रोधित होना। आधा भारत इसका उत्तर जानता है। लेकिन इसी सवाल को अगर हम अपनी भाषा में, झारखंड की क्षेत्रीय भाषा में पूछेंगे कि पखड़ तरे हाथ करे करे झांक की लगे बुझा, कि पखड़ तरे हाथ करे करे झांक एकर माने की लगे बुझाओ, के बुझता है कि हाथ से छूटल माछ और बांधे गड़ल कांच घूर घूर ना पावाय, के बुझता है? यानी अगर गवर्नमेंट के पास दिमाग हो तो ये फॉर्म भी ले लेंगे और वे रुक भी जाएंगे, लेकिन ना इनके पास दिमाग है और ना दिल है, इसीलिए पत्थर दिल होके झारखंड की नौकरियों को बेच रहे हैं। अब आप कहेंगे कि क्या भाषा के आधार पर रोक सकते हैं कि नहीं? तो अब जाइए उड़ीसा की वेबसाइट को चेक कीजिए जिससे
नियोजन का नोटिफिकेशन निकलता है। आप पश्चिम बंगाल की वेबसाइट को चेक कीजिए, जहां से नियोजन का नोटिफिकेशन निकलता है। आप तमिलनाडु के वेबसाइट को चेक कीजिए, आंध्र प्रदेश के वेबसाइट को चेक कीजिए, जहां से नियोजन का नोटिफिकेशन आता है। वहां साफ साफ लिखा है ओडिया भाषा का जानकारी है तो भरिए, नहीं तो घरे भीतरे रहिए। लेकिन झारखंड क्या है? झारखंड बाबा जी का ढाबा है। जिसको मन है, जिधर से मन है, आइए, खाइए और जाइए। इसलिए आज जो लोग सत्ता में बैठे हैं, उन्होंने अपनी राजनीतिक सुचिता का अंत कर लिया है, उन्होंने अपनी राजनीतिक दूरदर्शिता का अंत कर लिया है, उन्होंने अपनी राजनीतिक नैतिकता का अंत कर लिया है। और नहीं तो आज बार बार परीक्षा लीक नहीं होता, बार बार छात्र सड़कों पे नहीं आते। आज हमारे नौजवान, ऐसा लग रहा है बिरसा मुंडा के राज्य में, शायद निर्मल महतो के राज्य में हक नहीं, अधिकार नहीं, सरकार से अपना भीख मांग रहे हैं, ऐसा प्रतीत हो रहा है। इसलिए आज तमाम नौजवान, चूंकि नौजवानों को गुस्सा बहुत आता है, लेकिन मुझे दुर्भाग्य है कि आपका गुस्सा अभी क्यों नहीं आ रहा है, आपका गुस्सा सही जगह पे क्यों नहीं आता है। अरे आपका गुस्सा जो ताड़ी गोदाम में आता है, जो माड़ी गोदाम में आता है, जो जुआ खेलते हैं, जो टास की भट्टी में आता है, वह गुस्सा सरकार के सामने क्यों नहीं आता है, ये मेरा आपसे सवाल है। क्यों नहीं आता है आपको गुस्सा इन विधायकों से? क्यों नहीं आता है आपको क्रोध इन सांसदों से, जो आपके बच्चों के भविष्य को सौदा कर रहे हैं, उनके सपनों का खंजर भोंक